एक बेटी हर दिन अपनी माँ को फ़ोन किया करती और घंटों तक बातें हुआ करती। लेकिन आज जो फ़ोन आता है उसमें रात को 9:30 बजे होते हैं और बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, भाभी को भी एक बार अपने पास बुला लो। तो माँ एकदम से कहने लगती है कि बेटा हुआ क्या है। तो वो कहती है कि भाभी को पास बुलाओ, स्पीकर ऑन करो, तभी मैं आपको बताऊंगी। तो वो अपनी बहू को आवाज़ लगाती है कि बेटा जल्दी इधर आओ, तुम्हारी दीदी कुछ कहना चाहती है। उसके बाद दीदी जो कहती है, इन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। दीदी कहने लगती है कि मैं सदा सदा के लिए आपके पास आ रही हूं और जो एसी वाला कमरा है ना, उसे तुम खाली करवा देना। दोस्तों, अब यहां पर भाभी मन ही मन सोचने लग जाती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। एसी वाला कमरा हम कैसे खाली कर सकते हैं? उसमें तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गर्मी में राहत वहां पर पाते हैं। अगर वो एसी वाला कमरा खाली कर दिया तो हम लोग गर्मी में मर जाएंगे। ये अपनी ननद से कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम वहीं रहो, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। जबकि हर दिन यही भाभी अपनी ननद से यही कहा करती कि तुझे दबने की जरूरत नहीं है, तू वहां पर रानी बनकर रहे, तुझे कोई हमने बेका नहीं है। आज एसी का कमरा उसे वो मांग रही है तो यहाँ पर भाभी के तेवर बदल जाते हैं। और फिर उसके बाद जो ननद है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी कहानी को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बड़ी ही पारिवारिक कहानी है और आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ भी बैठकर आराम से सुन सकते हैं। तो आइए कहानी की तरफ रुख करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के अजमेर के पास एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर शीतल नाम की एक लड़की जो परिवार की लाडली होती है और परिवार पूरा का पूरा ही उससे यही चाहता है कि ये हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए, जिससे कि इसे ज़्यादा काम धंधा ना करना पड़े और ये आराम से वहां पर रानी बनकर रहे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। जो अजमेर होता है वहीं का रहने वाला राजीव इन लोगों को पसंद आ जाता है। राजीव का काम धंधा अच्छा होता है और फिर राजीव के साथ इस शीतल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शीतल अपने घर परिवार, अपनी ससुराल में चली जाती है। जो यहाँ पर इसकी भैया और भाभी होते हैं, बड़ा ही प्यार इससे किया करते, क्योंकि ये उनसे छोटी होती है और घर परिवार की ये लाडली होती है। घर परिवार में एक लड़की और एक लड़का होता है और जो माता पिता होते हैं वो सरकारी टीचर से रिटायर होते हैं। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, भाई भी अच्छा खासा कमाया करता। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली है वो इस तरह से रहा करती कि उन्हें विश्वास इस बात में होता है कि जो कुछ जोड़ लोगे वही अच्छा है। वो ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं किया करते। अपने घर में एक एसी लगा रखा है, वो भी बच्चों के कमरे में लग रहा है। यहाँ पर जो बूढ़े बूढ़े हैं वो एसी में नहीं सोते और जो यहाँ पर घर की महिला है वो एसी में सोया करती है और जो बच्चे हैं वो भी एसी में सोया करते। इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों, जो शीतल होती है वो अपने जो ससुराल है उसमें अच्छे से रहा करती, सास ससुर का भी ख्याल किया करती। लेकिन यहाँ पर जो शीतल है वो अपने पति राजीव से कहती है कि मुझे एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। राजीव अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, वो अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन उसे लाकर दे देता है और उसके बाद अब तो वो ज़्यादा समय उस फ़ोन पर ही लगाने लगती है। कभी तो अपनी माँ से बात करती, तो कभी भाभी से बात करती, कभी रील देखा करती और अब तो उसे खुद रील बनाने का शौक़ भी हो चला है। वो खुद रील बनाने लगती है। इस सब के बारे में जब पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी रील बना रही है तो वो अपनी पत्नी को मना करता है कि तुम्हें इस तरह से रील बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम मुझे पसंद नहीं है। रील बनाना तो वो बंद कर देती है, लेकिन उसका स्वभाव अब चिड़चिड़ा सा होने लगता है। वो ज़्यादातर अपनी मम्मी और भाभी से बातें किया करती। इधर जो भाभी होती है वो भी उससे यही कहती कि तुझे यहाँ ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ पर कोई मांगी पकड़ी नहीं है, तू यहाँ पर ब्याह कर आई है और तू आराम से रह कर, ज़्यादा इस तरह से काम धंधे में मत फंसा कर। दोस्तों, इधर जो सास होती है इसकी वो बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर काम धंधों को वही कर लिया करती। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब सास के पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से उसे बेड रेस्ट बता दिया जाता है और वो बेड पर ही रहती है। लेकिन बहू का रवैया तो बदल चुका था। उसे तो फ़ोन पर बातें करने की आदत थी, कामकाज करना तो उसे था ही नहीं, लेकिन अब कामकाज करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो
चिलमिलाने लगती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कोई बांदी नहीं हूँ। इस तरह का वाक्य जो भाभी कहती थी वही ये सब अब यहाँ पर दोहराने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इसका पति होता है इसे बहुत बार समझाता है, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता और ये फिर एक दिन ऐसा निर्णय लेती है कि मुझे अपने मायके में जाना, मैं यहाँ पर रह ही नहीं सकती। काम से इस तरह से ये परेशान हो जाती है, इस तरह से जी चुराने लगती है, अपनी माँ के पास फ़ोन करती है। माँ भी इससे यही कहती है कि बेटा देख ले, काम धंधा तो हर जगह ही करना पड़ता, लेकिन माँ को भी यही कह देती है कि अच्छा माँ तेरे पास भी मेरी जगह नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू हमारे पास आ जा। दोस्तों, उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब वो माँ के पास शाम को 9 सवा 9 बजे के करीब फ़ोन करती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, भाभी को भी अपने पास बुला लो, मैं अब सदा सदा के लिए आपके पास आ रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो माँ है वो अपने बेटे की बहू को बुलाती है और जब बेटे की बहू यहाँ पर आ जाती है तो ये ननद स्पीकर पर कहने लगती है कि भाभी, जो एसी वाला कमरा है ना उसे तुम खाली कर देना और वो मुझे चाहिएगा और उसी में मैं वहाँ आकर रहूँगी, क्योंकि मुझे एसी की आदत लग चुकी है और मैं बिना एसी के नहीं रह सकती। उस समय तो ये भाभी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन फ़ोन कटने के बाद ये बड़बड़ाने लगती है जैसे तैसे करके तो एक एसी लगा है और इस एसी में भी वो महारानी आकर पड़ जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, वो गर्मी में तिलमिला जाएंगे। उसे तो कुछ होश ही नहीं है, वो उस घर को छोड़कर आ रही है, कोई अच्छी बात है क्या? काम तो सबको करना पड़ता है, यहाँ आकर रहेगी तो यहाँ भी काम करना पड़ेगा, यहाँ उसे कौन महारानी बनाकर हम थोड़ी रखेंगे, उसकी थोड़ी पूजा करेंगे। तो इस तरह के वो बातें बनाने लगती है। जो सास होती है वो एकदम से अचंभे में आ जाती है कि ये अब कह क्या रही है। अब तक तो ये कह रही थी कि तुझे वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ आ जा, तुझे यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, इसे अपना ही घर समझना, बहुत सारी बातें कह रही थी, लेकिन अब ये बदल कैसे रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर रात को 11 बजे होते हैं जब बेटी अपने पति के साथ वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर बेटी अपनी माँ को देखती है तो वो फुट फुट कर रोने लगती है। भाभी के पास भी जाती है, वहाँ जाकर भी रोने लगती है। जो उसका पति होता है यहाँ से जाने लगता है। तभी जो भाभी होती है उसे थोड़ी सी दया आती है और कहने लगती है कि आप रुक जाइए, मैं आपके लिए चाय पानी बना देती हूँ, आप सुबह चले जाना। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ इसे छोड़ने के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे चाय पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ननद है वो अपनी भाभी से कहने लगती है कि भाभी, क्या आपने वो एसी वाला कमरा खाली कर दिया? तो भाभी एकदम से अपना रुख बदल लेती है, चिल्लाने लगती है कैसे तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं इन बच्चों को लेकर भाड़ में जाऊंगी जो तुम्हारे लिए एसी वाला कमरा खाली कर दूं। यहाँ कोई एसी वाला कमरा नहीं है, अगर आपको एसी के कमरे में रहना है तो अपने कमरे में अपने भाई से कहकर दूसरा एसी लगा लो, इस एसी में मैं तुम्हें कदम भी नहीं रखने दूंगी। दोस्तों, जो पति होता है वो अपनी पत्नी यानी कि इस भाभी की ननद की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है देख लो तुम्हारी भाभी का रवैया। अब तक तो ये भाभी ये कह रही थी कि तुम अपने घर परिवार को छोड़कर आ जाओ, अब तुम्हें एसी का कमरा भी नहीं दे रही है और कुछ दिन और तुम यहाँ पर रह जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी भाभी का रवैया क्या है। दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं, इसलिए मैं तुमको यही बात कह रहा था कि ये दूर के ढोल हैं, ये आपको सुहावने लग रहे हैं, लेकिन जब हकीकत से आपका सामना होगा तो ये ढोल कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, अब ये ननद रोने लग जाती है, अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, क्या मेरे लिए एक एसी का कमरा भी नहीं है? तो माँ कहती है कि बेटा, एसी का कमरा तो तुझे ही दिलाऊंगी मैं, चाहे मुझे इस सब के लिए कुछ भी करना पड़े। अपनी बहू को वो बुरा भला कहने लगती है, तू इस लड़की से ऐसे मना कैसे कर सकती है, ये हमारे घर का हिस्सा है, हमारी लड़की है। तो बहू यहाँ पर साफ कह देती है कि अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, ये महारानी यहाँ पर रह लेगी, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को गर्मी में नहीं मार सकती। दोस्तों, अब यहाँ पर ननद की समझ में आ रहा था कि जो उसका पति कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है जब ये शीतल अपने पति से नाराज़ हो जाती है, अपनी सास से नाराज़ हो जाती है। उसके बाद ये अपने मायके जाने का फैसला ले लेती है और इसका जो पति होता है ना वो इससे कहने लगता है कि तुम मायके तो जाने की बात कर रही हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा है कौन अपना? तुम्हारा वहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, ये तो फालतू की बातें हैं। नहीं तो मैं तुम्हें आईना दिखा देता हूँ, अगर इसके बाद तुम्हारा वहाँ पर तुम्हें अपना दिखाई देता है तो तुम वहीं रह जाना, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, पत्नी भी अपने पति की बात मान लेती
लेती है और पहले से ही यहाँ पर जो बेटी है अपनी माँ के पास फ़ोन करती है, माँ से कहती है कि माँ इस तरह का हम लोग ड्रामा करने वाले हैं, तुझे भी इस ड्रामा में हमारा साथ देना है। माँ भी साथ देती है और यहाँ पर जो भाभी अब तक ये कह रही थी कि तू कोई नौकरानी थोड़ी है जो वहाँ पर ऐसे काम करेगी, तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तू कभी भी यहाँ पर आ सकती है। आज वही भाभी एकदम से अपना रूप बदल लेती है क्योंकि उसकी जो सुख सुविधा है उनको छीनने के लिए उसकी ननद आ रही थी। ननद ने पहले कह दिया था कि भाभी वो एसी वाला रूम खाली कर देना, मैं उसी रूम में रहूंगी क्योंकि मुझे एसी की आदत लग चुकी है। अब यहाँ पर ननद एकदम से टूट जाती है, वो बुरा भला कहने लगती है और यहाँ पर अपना माथा चढ़ा लेती है। फिर यहाँ पर ननद कहती है कि मेरे पति ने बिल्कुल मेरे से ठीक कहा था, इसलिए मैं अपने घर को छोड़कर नहीं आई, बस यहाँ पर मैं आईना देखने के लिए आई थी कि मैं जाकर देखूं जो मेरी भाभी मुझसे फ़ोन पर इस तरह से बातें करती है, क्या वो मेरा साथ भी देगी, मेरे को वहाँ पर अच्छे से रखेगी। लेकिन अपना घर तो अपना ससुराल ही होता है। ये तो सब वहम है कि मेरा मायका है, मेरा भाई अच्छा है, मेरी बहन अच्छी है, मेरी माँ अच्छी है। ये कुछ दिन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब रिश्ते नाते धूमिल होते हुए दिखाई देते हैं, कोई किसी का नहीं होता। और जैसे इस भाभी का रवैया बदल गया, ऐसे ही ज़्यादातर भाभियों का रवैया बदल जाता है। कभी कोई अपनी ससुराल से ऐसे वापस आकर तो देखो और फिर अपनी भाभी से कहना कि ये एसी वाला रूम छोड़ दो, मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ और तुम दूसरे रूम में जाकर रह लेना। तो दोस्तों उस भाभी का नज़रिया भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग आपके प्रति जो वीडियो बनाकर लेकर आते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आप लोग हमारे इन वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, जिससे कि आप अपने परिवार में शांतिपूर्वक रह सकें और जो झगड़े तकरार आपके बीच में हो रहे हैं उन्हें समाप्त कर सकें। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता कर जाएं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।